रिकॉर्डेड वीडियो है और इसको हम अपलोड करेंगे। जब अपलोड होगा फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर, तो मैं चाहता हूं कि मैं बता दूं कि मैं यहाँ पर हूँ छत्तीसगढ़ के कुसमी कुसमी कुसमी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक बार फिर से दिखा दीजिए विकास जी। और आप लोग ऐसा हाथ कर सकते हैं कैमरा की तरफ। यहाँ पर विकास जी थोड़ा और आगे आ जाओ, इस तरफ आ जाओ। यहाँ पास्टर लोग भी बैठे हैं, उनको भी दिखाओ। और ये आज की आज है 16 तारीख, राइट? आज 16 तारीख है, 16 मई 2024। मैं यहाँ पर हूँ और ये खूबसूरत प्रभु के बच्चे, प्रभु के लोग, जिसको नाम दिया गया है यूथ मीटिंग, जवानों की सभा, युवाओं की सभा, उसके बीच में मैं यहाँ पर मौजूद हूँ ताकि इनको प्रभु के वचन को सिखा सकूं। आमीन। अगर ये बात मैंने मुंबई में बोली होती तो अब तक ताली बज गई होती। रात से सिलसिला थोड़ा सा तालियों के बारे में, मामले में कमजोर है। ओके, इसको जारी रखेगा क्योंकि महिमा प्रभु की होती है, मेरी नहीं, राइट? बातें जब हम करते हैं तो उसमें परमेश्वर को स्तुति मिलना चाहिए। यहाँ तक ठीक? ओके, आपके स्क्रीन के ऊपर घर आपको दिखाई दे रहा होगा जिसका नाम है यिर्मयाह। इंग्लिश में कहते हैं, सिस्टर आप वही हो ना कल वाली? अभी मजबूत रहना, ठीक है? जिसको इंग्लिश में कहते हैं जरमाया। और आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये वो व्यक्ति है जब इजरायली बंधुआई में थी। मेरा अगर हिंदी ठीक नहीं है उसको तो आप लोग देख लीजिएगा। इजरायली जब बंधुआई में थी, मेरे हिसाब से ठीक ही लिखा है मैंने, पता नहीं क्या है। ओके, जब इजरायली बंधुआई में थी और ऊपर देख सकते हैं 587 बीसी टू 626 बीसी। हिंदी में कैसे बोलते हैं 587 को मुझे नहीं मालूम, आप लोग अपनी तरफ से जोड़ लीजिएगा, ठीक है? तो ये वो व्यक्ति था जिसको कहते हैं एक ऐसा नबी, और वापस नबी का टॉपिक है क्योंकि कल से चल रहा है, ठीक है? तो मैं उसको लेके चलूंगा। एक ऐसा नबी जिसको कहते हैं आंसुओं वाला। कौन सा? आंसुओं वाला, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, बोल सकते हैं वीपिंग प्रॉफिट, बोल सकते हैं वीपिंग प्रॉफिट। एक ऐसा नबी था, भविष्यवक्ता था, जिसके आंसू लगातार बहते रहते थे। इसके बारे में यही कहा गया, इसकी ये हिस्ट्री है। यहां तक ठीक है? तो आपके बीच में, क्योंकि आप यूथ मीटिंग है, आपके बीच में मैं ये बातों को क्यों रख रहा हूं। अगर नीचे की लाइन अगर आप देखो कि इजरायली बंधुआई में थी, कम से कम अशेरियंस और बेबीलोन, ये दो ऐसे राष्ट्र थे या एक ऐसे दो ग्रुप थे जिनके बीच में इजरायली बंधुआई में थी कम से कम 70 साल। कितने? 70 साल, 70 इयर्स। ये 5 राजाओं के राज्य में ये एक ऐसा प्रॉफिट था जिसकी प्रार्थना को परमेश्वर ने बहुत इंपॉर्टेंस दिया था, तवज्जो दी थी। और परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुझे नियुक्त करता हूं ताकि तू परमेश्वर के कार्य को कर सके। ओके, अब सबका फोकस है। ओके, अब प्रश्न उठता है कि डैनियल भाई ये बात आप हमको क्यों बता रहे हैं? राइट, ये क्वेश्चन है ना, ये बात आप हमको क्यों बता रहे हैं? तो आपको क्या लगता है कि मसीह की देह आज स्वतंत्र है या गुलाम? जोर से। गुलाम। मसीह की देह कहा मैंने मसीह नहीं कहा, मैंने कहा मसीह की देह, बॉडी ऑफ क्राइस्ट। आप और मैं, जितनी भी कलीसियाएं हैं, कम से कम 3,500 के आसपास डिनोमिनेशंस हैं, वो स्वतंत्र है या गुलाम? गुलाम। अब आप पूछोगे कैसे, क्योंकि ये बच्चे बोल रहे हैं कि स्वतंत्र है। अब इनको भी क्लियर करना बहुत जरूरी है। हम गुलाम हो चुके हैं संस्थाओं के दायरे में, डिनोमिनेशन के दायरे में हम गुलाम हो चुके हैं। मसीह ने स्वतंत्र किया, इफिशियंस 5:1 नहीं पढ़ना। मसीह ने स्वतंत्र किया, लेकिन हम स्वतंत्रता में कहां चल रहे हैं? और जिसके चलते ऐसा हो गया है अभी कि हम चाकर भी उनमें से बाहर नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि कंक्रीट बन गया। कंक्रीट समझते हैं? कुछ चीजें कंक्रीट बन गई है। ओके, मैं उसको लास्ट में कनेक्ट करूंगा कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो कंक्रीट बन गए और हमको लगता है कि हम सब ठीक कर रहे हैं, लेकिन जबकि वो ठीक नहीं है। ओके, तो बात समझ में आ गई। अब यहां से हम पिकअप लेंगे, मतलब अपनी गाड़ी को स्पीड करेंगे। चलो ठीक है? आई थिंक और एक बोलना चाहिए। जिस व्यक्ति को आप सुन रहे हैं, यानी कि जो आपके सामने खड़ा है, वो कुछ 2014 से एक बड़े बोझ के साथ भारत में काम कर रहा है। आपने अगर नहीं सुना तो मैं रिपीट करता हूं, अगर आप सुनते हैं तो थोड़ा सा ऐसा कर दीजिए अगर आप समझ में आ रहे। ऐसे क्या होता है?
ओके, थोड़ा हरकत करिए, थोड़ा हाथ उठाइए। वापस कह रहा हूं कि 2014 से मैं थोड़ा सा भारत के प्रति गंभीरता को लेकर चल रहा हूं और बड़े बोझ के साथ मैं सेवा कर रहा हूं। उसकी वजह यह है कि 2014 में मुझे यह एहसास हुआ कि एक व्यक्ति था, आज से 2024 साल पहले भारत आया था और उसका नाम था थॉमा। जिसने भी कहा है सही कहा है, थॉमा, यानी कि इंग्लिश में थॉमस। 1 AD 52 में आया था, ठीक है ना। और जब वो आए थे केरला, और उसके बाद में वो पहुंचे मद्रास, यानी कि मद्रास जो आप लोग जानते तमिल बोलते हैं। उसके बाद वो आगे और आ सकते थे, लेकिन बीच में उनको मार दिया गया पत्थरों से, अगर आपको ये हिस्ट्री पता होगी। तो मुझे एहसास हुआ कि अगर आज से 2024 साल पहले, क्योंकि 14 की बात कर रहा हूं तो अभी मैं 24 लगा दिया हूं, ठीक है ना। अगर अगर मसीहत तब आई थी भारत में, तो फिर अभी भी हम लोग माइनॉरिटी में क्यों हैं, अल्पसंख्यक। सबको समझ में आ रहा है हम लोग माइनॉरिटी में क्यों हैं, अल्पसंख्यक क्यों हैं? तो पता चला कि बहुत सारे, बहुत फोकस करना होगा, ठीक है, बहुत सारे क्रिश्चियंस, मैं क्रिश्चियंस वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि आपको बता सकूं कि हम कौन है, ठीक है ना। इन लोगों के हिसाब से धर्म हो गया, लेकिन हमारे बाइबल के हिसाब से नॉट धर्म, हम यीशु के फॉलोअर्स हैं, उसको कहते हैं क्रिश्चियंस। यहां तक ठीक है। तो पता चला कि बहुत सारे जो क्रिश्चियंस हैं एक कैटेगरी में या एक संख्या में सुस्त पड़ गए। दूसरा एक ऐसा ग्रुप निकल गया जिसको कहते हैं कल्ट ग्रुप्स, मसीह के अंदर ही रहकर। तीसरा ऐसे हम बांट सकते हैं, कहते हैं कि हमको क्या करना है, मैं भला और मेरा घर भला। याद आ गया, मैं भला और मेरा घर भला। मैं सोचूंगा खुद के बारे में, मैं सोचूंगा मेरी परिवार के बारे में और मेरे बच्चों के बारे में। ऐसे कुछ 3 ग्रुप्स आप लोग बांट सकते हैं, सुस्त हैं, कल्ट हैं, मैं भला मेरा घर भला। और उसके चलते मसीहत जो बढ़नी चाहिए थी तब वो रुक गई। अगर आप सहमत है तो सर हिला सकते थे। क्या ये बात सही है? और ऐसे ही नजारा आज भी है। ओके, एक होता है गेहूं और दूसरा होता है, सही जवाब, थैंक यू सर। एक होता है गेहूं और दूसरा होता है भूसा। आप ही लोग बता दीजिए, सबसे ज्यादा आत्मिक तौर की बात कर रहा हूं, स्पिरिचुअल दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा क्या है, गेहूं या भूसा? सही जवाब। आप चारों तरफ देखोगे क्रिश्चियंस बहुत हैं जिसको कहते हैं भूसा, लेकिन उसमें से बहुत कम है जिसको कहते हैं गेहूं, और जिसको कहते हैं इंग्लिश में वीड। और आपको पता होगा कि जो वीड है, WEED वीड, जिसको कहते हैं, वो बहुत जल्दी दिखता है और वो बहुत जल्दी उगता है। बाप रे, वो दिखता है और जल्दी से उगता है, लेकिन गेहूं बहुत कम दिखता है। आप है मेरे साथ में? क्रिश्चियंस आपको सब जगह दिख जाएंगे, माइकल, साइकिल, डैनियल, थॉमस टाइप के सब दिख जाएंगे, रोजी, मेरी, सूजी, सब दिख जाएंगे। यू अंडरस्टैंड? जिसका नाम है, माफी चाहता हूं। और इन सब के अंदर ऊपर से परमेश्वर देखता है कि ये मेरे कितने काम का है, लेकिन पता चला वो तो खुद के काम का नहीं है, तो वो मेरे काम का क्या है? मुझे अच्छा लगा कि आपने रिस्पॉन्स किया, ऐसे ही बीच में मजबूत रहिए, ठीक है ना। तो ये मेरे काम का कहाँ, ये तो खुद के काम का नहीं है। तो जिसके चलते उसकी जो लाइफ है, सबका फोकस, उसकी जो लाइफ है वो ऐसे ही खत्म हो जाती है। बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, काम करता है, बच्चे पैदा करता है, बुढ़ा होता है, आगे बोल दीजिए, जाता है। फिर ऊपर से परमेश्वर कहता है, खाता मेरा, पीता मेरा, हवा मेरा, पानी मेरा, सब कुछ मेरा, कैसे जी रहा, मर्जी तेरा, कैसे जी रहा। और फिर जब हम सब कुछ करते हैं, माफी चाहते हैं पास्टर्स लोगों से, जब सब कुछ करके वो आदमी मर जाता है, तो जो पास्टर्स मैयत कराता है, मैयत को क्या बोलेंगे यहाँ पे, बरियल, फ्यूनरल, जो मैयत कराता है उसको कहता होता है, जो उसके पेरेंट्स होते हैं उसको देखकर कह रहा होता है पेरेंट्स को, ये पक्का स्वर्ग में गया है। यस और नो? अब क्योंकि उनको तसल्ली तो देना है ना, क्योंकि तसल्ली इसलिए देना है क्योंकि बाद में जब मीटिंग खत्म होती है फ्यूनरल की तो पैकेट मिलते हैं किसको, जी, और उसके चक्कर में कहता है ये पक्का स्वर्ग में गया, जबकि वो ऐसा वाला था। अरे भाई, मैंने ताली नहीं बजाई है, ऐसे करके ऐसे ऐसे करते हैं ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और ऊपर से वो ऐसा वाला था,
ऊपर से वो ऐसा वाला था और उसको कहता है कि ये पक्का स्वर्ग में है। अब फैमिली रो रही होती है, बोले थैंक यू पास्टर जी, और फिर पास्टर को इसलिए बोलना पड़ता है आगे बोल दो क्योंकि पैकेट मिलता है। मैं सबको दोष नहीं लगा रहा हूँ, पास्टर लोग नाराज हो जाएंगे, लेकिन ऐसे हैं मार्केट में, यू अंडरस्टैंड। तो फिर पूछूंगा क्या आज सब कुछ मसीहत में ठीक है? बिल्कुल नहीं। क्या हम स्वतंत्र हैं? अभी भी नहीं। इसको कहते हैं, माफी चाहता हूं अगर किसी को डायलॉग नहीं पता है, लेकिन बर्दाश्त कर लो, आसमान से गिरे आसमान से गिरे और खजूर में अटके, ये वाला सिलसिला हो गया। ऊपर से परमेश्वर कहता है कि बेटा तू कब आगे बढ़ेगा, तू कब खुद के लिए छोड़कर आगे बोल दीजिए तू मेरे लिए जिएगा। आपने कौन सा वर्शिप का गीत गाया था अभी? पवित्र आत्मा मेरा सहारा। इसका मतलब क्या है कि पवित्र आत्मा मुझे लीड करो या अगुवाई करो, मेरी सहायता करो। और क्योंकि अभी ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि जो आपके पीछे स्लाइड है मैं वहां नहीं जा पा रहा हूं, क्योंकि आप लोगों से बात अभी परमेश्वर का आत्मा ही कर रहा है। तो एक व्यक्ति है, यहाँ जाने से पहले वो दिमाग में आ गया है, प्रभु ने डाला है, वो आपको बता देता हूँ। तो सब लोग तैयार हैं? ओके। वो ऐसा था कि एक व्यक्ति है, नहीं पढ़ना, वो एक व्यक्ति था जिसके अंदर कम से कम 6000 दुष्ट आत्माएं थी। याद आ गया? उसके अंदर कम से कम 6000 दुष्ट आत्माएं थी, और उस व्यक्ति को यीशु ने ऐसे ठीक कर दिया था। अच्छा, उसके बारे में ऐसा लिखा है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, कि वो हाथ में पत्थर उठाता था और जो आते थे वो सबको मारता था। सबका फोकस है, वो जब आते थे कोई भी रास्ते में तो वो पत्थर लेता था और सबको मारता था। एक दिन एक ऐसा व्यक्ति पहुंचा जिसके आगे पत्थर नहीं टिक सका। पूछो सिर्फ क्यों? सिर्फ पूछो क्यों? क्योंकि जो पहुंचा वो खुद चट्टान था। ओ ओ अब आप सोच के देखिए, जो चट्टान सामने खड़ा है उसके सामने पत्थर की क्या औकात है। और जैसे वो पत्थर लेकर भागा, बाइबल में लिखा है वो पत्थर लेके दौड़ा यीशु की तरफ में, लेकिन जैसे ही यीशु को देखा पत्थर छूट गया, घुटने पे आ गया। और इंग्लिश में लिखा है कि ही वर्शिप्ड, और ग्रीक में लिखा है प्रोस्कुनियो। प्रोस्कुनियो का मतलब होता है कि मुंह के बल गिर के उसकी आराधना की। किसने? नहीं, उसके अंदर जो दुष्ट आत्माएं थी। बोला बाप रे, ये तो अपना बाप आ गया है। हम तो निकले थे पत्थर मारने, लेकिन ये तो चट्टान निकला। यू अंडरस्टैंड? और उसने वहीं पे सरेंडर कर दिया। यहाँ तक ठीक है? वो ठीक हो गया। बहुत ध्यान से सुनना, वो ठीक हो गया। जैसे ही ठीक हो गया, उसको लगा कि अब एक काम करता हूं, जिसने मुझे ठीक किया है मैं उसी के साथ चलता हूं। क्योंकि यीशु आए थे उस पार से इस पार, बोल सकते हैं उस पार से। पास्टर जी, ये लोग नाश्ता नहीं किए क्या? थोड़ा जोर से बोलो। नाश्ता तो हमने नहीं किया है, राइट? अभी इसके बाद करेंगे। वापस बोलो, उस पार से इस पार। ये होती है आवाज, बार बार चाबी देना जरूरी है। वही खिलौना आता, पता है ऐसा ऐसा वाला, उसको जब तक चाबी नहीं दो वो नहीं बचता है। एनीवे, वो आया था उस पार से इस पार, और जो रहता था इस पार वो जाना चाहता था उस पार। और जैसे ही उसने कहा कि मैं भी चलूंगा, यीशु ने बोला थैंक यू बेटा, चलो। ये बात सही है? गलत। उसने कहा तू नहीं आएगा इस पार से उस पार। बोला वो क्यों? क्योंकि तुझे जाना है आगे और उस पार, जहां मैं नहीं जा सकता वहां तू जाएगा। वाह, सुनो सुनो, हाँ ठीक है, बजाओ। आप लोगों की जो ताली है ना वहां तक जानी चाहिए, चिटुर पुटर वाला ताली नहीं चलता है। ओके, तो यीशु ने कहा तू मेरे साथ नहीं आ सकता। वो अपना आदमी की तरह कल वाला, आजा बेटा। भाई तेरा बैच मैंने कल उतरवाया था, उसकी एक वजह थी, हर बार बैच क्यों उतार देता? आप दीजिए। बस विजय जी प्लीज कम। ओके, तो विजय जी को यीशु बनाएंगे नाटक में। तो विजय जी आए उस पार से इस पार, और ये रहता था इस पार, जाना चाहता था उस पार। यीशु ने कहा ना, अब तू जाएगा और भी आगे उस पार। तो यीशु जी का हाथ पकड़ लीजिए नाटक में। हाँ, तो यीशु जी उस तरफ जा रहे हैं और ये जाना था तरफ। तो आप इस तरफ हाथ नहीं छोड़ना जब तक नहीं बोलूंगा विजय जी उस तरफ। अब मुझे बताओ ये नजारा कैसा लग रहा है आपको? जी हाँ, इसको कहते हैं कंफ्यूजन वाला खिंचाव है, कंफ्यूजन है।
उनको नहीं पता वो कहां जा रहे, इनको नहीं पता ये कहां जा रहे। आज यही तो हालत है कि प्रभु कहां जाना चाहते हैं हमको नहीं पता, हम कहां जा रहे हैं। जब तक नहीं कहता हूं हाथ नहीं छोड़ना। यू अंडरस्टैंड। तो ये व्यक्ति कहता है कि प्रभु मेरे को आपके पास जाना है, प्रभु कहता है बेटा मैं जा रहा इस तरफ, तू जा रहा है उस तरफ। यीशु ने उसको क्यों नहीं कहा कि तू आना इस तरफ? उसकी वजह क्या है? हाथ छोड़ दीजिए अभी और खड़े रहिए। यीशु ने ऐसा क्यों कहा कि तू नहीं आएगा? उसकी वजह क्या है? क्या लगता है आपको? चलिए मैं बता देता हूं, मैं बता दूं। इस व्यक्ति को लगता था, पहले इसकी बात कर लेते। इस व्यक्ति को लगा कि जो दुष्ट आत्मा निकली है वो वापस आ सकती है, और अगर मैंने यीशु को छोड़ दिया तो मुझे प्रोटेक्ट कौन करेगा? इसलिए उसको लगा कि अगर मैं यीशु के साथ रहूंगा तो ये दुष्ट आत्माएं मेरा कुछ नहीं कर सकती। बट इसको कहां अकल थी कि ये वो है जिसको कहते हैं कि वो रहेगा उस पार, लेकिन इसकी उपस्थिति रहेगी फिर भी इस पार। इसको कहते हैं ओमनीपोटेंट गॉड। इसका मतलब है कि परमेश्वर एक वक्त में हर जगह रहता है। ये बात इसको नहीं पता थी, और जब इसको पता चली तो इसका दिल हो गया गार्डन गार्डन, बोला अरे वाह। एक प्रश्न पूछने लगे हाथ, यहाँ वर्शिपर कौन कौन है, मतलब गीत कौन कौन गाते हैं? जरा हाथ उठा दीजिए। आप लोग सब गीत गाते, इतना गाते हैं कि इतना गाते हैं? ओके, इतना गाते हैं, ठीक है। तो जितने भी गीत गाते हैं, आपके गीत में ऐसे कोई शब्द होते हैं कि प्रभु जहां जहां तू वहां वहां मैं, तो ये गीत चलेगा? ये गीत चलेगा? ओके, जितने यहाँ सुन रहे बोले डैनियल भाई तो वैसे ही आजकल मार्केट में फेमस है, अब ये कौन सा नया चीज लाया? तो मैं फिर पूछता हूं कि जहां जहां यीशु वहां वहां मैं, क्या ये सही है? ऐसा क्यों? गलत क्यों है? ये बात तो अच्छी है कि आपने सही जवाब दे दिया, बट ये गलत क्यों है? ओके, आपको पता है मत्ती 28 का 20 में क्या लिखा है? नहीं पढ़ना, ऐसे ही बोल दो। मत्ती 28:20। मत्ती 28:20। मैथ्यू 28:20। एक काम करो, पढ़िए सर जल्दी से, और आप लोग भी चेक करो। मत्ती 28:20। मत्ती 28:20। अगर आपके पास नियम है तो ये पहली किताब है। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। नहीं नहीं नहीं, ठीक से पढ़िए, लास्ट का लाइन ठीक से पढ़िए। मैं जगत के अंत तक हाँ, सदा तुम्हारे संग हूँ। ये जो मैं शब्द था ना वो पहले आपने खा लिया था। ओके, वापस पढ़िए। मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। आप गलत क्यों पढ़ते हैं ब्रदर? वहां पे लिखा है कि तू जगत के अंत तक मेरे साथ है। मैं जगत के अंत तक। आप समझ गए ना? अब मैं फिर पूछ रहा हूं कि यीशु आपके साथ है या आप यीशु के साथ हैं? यीशु। तो गीत क्या गाते हैं? जहां तू वहां मैं। यीशु कहता ना बेटा ये गलत है, जहां तू वहां मैं। ओ ओ, अभी तक क्या पता था कि जहां तू जाएगा वहां मैं जाऊंगा। यीशु कहता बेटा ये सिस्टम बदल गया, अब जहां तू जाएगा वहां मैं आऊंगा। एक सेकंड, बात गले से नहीं उतरी है, क्योंकि हमको आदत हो गई है ना ये बोलने की कि जहां तू वहां मैं। यीशु कहता गलत है बेटा, जहां तू वहां मैं। तो फिर पूछूंगा ये व्यक्ति किसके साथ जाना चाहता था? यीशु ने क्या कहा? तू मेरे साथ नहीं बल्कि मैं तेरे साथ आऊंगा। आपके छत्तीसगढ़ कुसमी में आप यीशु के साथ रहें या यीशु आपके साथ? अब तक क्या चल रहा था कि हमको यीशु तू चाहिए, यीशु कहता बेटा मुझे तू चाहिए। और बाप रे, बात समझ में आई? राइट सिस्टर, 90% गीत इसी पे बनते हैं। 90% गीत, जहां तू वहां मैं। ऊपर से प्रभु बोलते एक दिन थप्पड़ मार दूंगा तेरे को, जहां तू वहां मैं। गाना बदल दे बेटा, अब बोल कि जहां तू वहां प्रभु। कैसा लगा ये एग्जाम्पल? ये बात सच है कि नहीं? और वचन भी पढ़वा दिया, और इस व्यक्ति को भी यीशु कहता है मेरे पीछे नहीं। अरे बाप रे, और एक आ गया। सुनो, इस व्यक्ति को डर था, सब लोग ठीक है? इस व्यक्ति को डर था कि अगर प्रभु छूट गया, उस पार चले गए तो मुझे अटैक हो सकता है।
मैं आपको बताऊं, अगर प्रभु कहीं पे भी हो आपको अटैक नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज प्रभु पृथ्वी पर है ही नहीं, प्रभु तो ऊपर है। लेकिन उन्होंने क्या कहा, मेरी उपस्थिति यानी कि पवित्र आत्मा तेरे साथ हमेशा रहेगा। तो इस व्यक्ति के साथ में पवित्र आत्मा है, इस व्यक्ति के साथ में यीशु है, जबकि वो उस पार है और ये व्यक्ति इस पार है। जिस रास्ते से ये गया था उसका नाम क्या है? दिकापुलिस। बोल सकते हैं दिकापुलिस। दिकापुलिस ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है कि 10 रास्तों का नाम। कितने? 10 रास्तों का नाम। ये आने नहीं देता था एक रास्ते से, इसको प्रभु ने ऐसा बनाया कि बेटा तू जाएगा 10 रास्ते से। बाप रे, आप सोच के देखिए, और वो भी बिना प्रभु के, यानी कि उपस्थिति प्रभु की नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये जा रहा है। और आपको बता दूं, आपको भी किसी से नहीं डरना है। जैसे कि सिर्फ पूछो, जैसे कि जादू टोना। आजकल जिसको देखो सुपरस्टिशियस, आप लोगों ने सुना होगा अंधविश्वास, सुपरस्टिशियस। उनको ऐसा लगता है कि काली बिल्ली ने रास्ता काटा और अगर हमने उसके ऊपर पैर रख दिया, मतलब उस पार चले गए, तो हमारा काम बिगड़ जाएगा। तो मैंने एक बार बिल्ली को पूछा कि भाई जब हम जा रहे होते हैं तभी तू क्यों जाती है? तो बिल्ली ने पलटकर कहा कि भाई हम भी यही पूछते हैं कि जब मैं जा रही होती तब तू क्यों आता है? You understand? हाँ, एक काम करो, दोनों बैठ जाए। थैंक यू भाई, है ना। और दूसरा, मैंने फिर पता लगा है कि बिल्ली अपना काम कर रही होती है, आप अपना काम करो। और बिल्ली को बनाया किसने? परमेश्वर ने। तो जब परमेश्वर ने बिल्ली को बनाया तो उसके अंदर ऐसा चिप डाला था, क्या क्या कहते हैं उसको, सुपरस्टिशियस का, अंधविश्वास का, ऐसा कोई चिप डाला था क्या? कुछ लोग कहते हैं कि काली बिल्ली है। अरे तो क्या हो गया, काली को और डबल काली कर दे, उसके बावजूद वो रास्ता काटे तो तुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तेरा प्रभु वो है जो बाहर है उससे ज्यादा ताकतवर है। क्या बात है। मेरी कल से इच्छा हो रही है कि हर बात पे जब प्रभु की महिमा हो तो मैं कुछ करूं, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि यहां से कोई कुछ करे तो मैं करूं। और अभी निकलेगा थोड़ी देर में, तो वापस कह रहा हूं कि बिल्ली चाहे काली हो या पीली हो या नीली हो या सफेद हो, अब जितने सफेद कपड़ा पहना आपको नहीं बोल रहा हूं है ना। बिल्ली अपना काम करे, आप अपना काम करें। दूसरे लोग कहते हैं कि जो काला कलर होता है वो क्या कहते हैं उसको, पनवती को क्या कहते हैं, मतलब बुरी चीज है। काला कलर जो है वो बुरी चीज है। अब आप लोग देखो यहाँ कितने लोग काले काले पहने हैं। मैंने खुद ने भी कल से काला टी शर्ट पहना हुआ है। पास्टर जी को भी देख लो, पूरा काले। और मैंने देखा कल आपने जो फोटो भेजा था उसमें जो पास्टर लोग आए थे वो पूरा का पूरा काला कपड़ा पहन के आए थे। आपने देखा कि नहीं देखा? तो काले से क्या होता है? तो किसी ने कहा कि काला कलर बहुत खराब होता है। तो मैंने पूछा तेरे सर पे काले बाल क्यों उग रहे? अगर काला बाल गलत है, काला कलर गलत है, तो परमेश्वर ने काले बाल क्यों उगाए? हाँ, वो बात अलग है कि आजकल लोग अलग अलग कुछ ना कुछ करते हैं। ये क्या कर रही है? अच्छा, तुम कल से कुछ ना कुछ कर ही रही हो यू अंडरस्टैंड? और कुछ बोलो जल्दी से। किसी से नहीं डरना। पड़ोस वाले का कंधा पकड़ो और उसको पकड़ के ऐसे हिलाओ और उसको बोलो किसी से नहीं डरना। किसी से मतलब किसी से नहीं। मेरी लड़की है, अक्सर पूछती है, क्योंकि मैं 20 साल से 25 साल से बाहर हूँ, बहुत घूमता हूँ। तो मेरी लड़की पूछती है कि पापा जब आप बाहर जाते हो और आप अकेले रहते हो तो आपको बंद कमरे में डर नहीं लगता? मैंने बोला देख बेटा, जब मैं तेरी माँ को झेल सकता हूँ तो कमरे में चाहे कोई भी चुड़ैल आ जाए उसको तो मैं झेल ही लूंगा अब है मेरे साथ में। मैं वापस कह रहा हूँ किसी से नहीं डरना है, वो चाहे कोई भी तुर्रम खान क्यों ना हो। हमको किसी से ना जादू टोना से, ना काले धागे से, ना सड़क पे गिरा नींबू से। और वो दूसरा क्या होता है, भोपला, बड़ा सा क्या होता है, भोपला, भोपला ऐसा होता है ना, क्या है वो, जो भी है उसको जादू करके फेंक देते हैं। ऐसा किसी चीज से आपको नहीं डरना है। वापस पूछो क्यों? अरे अभी तो बताए थे कि जो अंदर है वो उससे बड़ा है जो बाहर है। हाँ, लेकिन तालियां कहाँ आएंगी बजे इस भोज के साथ आपके बीच में मैं आ रहा हूं। प्रभु चाहता है आप उसके लिए जाए, ना सुस्त बने, ना किसी डिनोमिनेशन के बंधन में रहें, और ना ही मैं भला मेरा घर भला। ये कॉन्सेप्ट
परमेश्वर के पास नहीं चलता। हम पैदा हुए हैं उसकी मर्जी से, जिंदा हैं, कम ऑन, उसकी मर्जी से, रात को आंख बंद करते अपनी मर्जी से, लेकिन सुबह खुलता है वो अपनी मर्जी से। क्योंकि सोने के बाद 8-8 घंटा आपको पता नहीं होता क्या हो किधर, बिस्तर पे हो कि कहीं और, लेकिन जब नींद खुलती है तब पता चलता बाप रे मैं तो हूं अभी। सोच के देखिए रात में कितने लोग निकल लेते हैं, आप समझ गए, निकल लेते हैं। हाँ, रात में कितने लोग, बस फिर पता चलता है कि सुबह परिवार रो रहा होता है। बोला आदमी गया किधर, बोला किधर गया, खुद के लिए जी रहा था, गया उधर जिसने उसको बनाया था। वाह, पड़ोस को ऐसा को नहीं मारो और उसको बोलो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपके बीच में रखता चला जाऊं, कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है, वापस बोल दीजिए जोर से, यिर्मयाह। ये एक ऐसे टाइम पे पैदा हुआ था, या एक ऐसे टाइम पे मिनिस्ट्री कर रहा था जब चारों तरफ से इजरायली जो है वो बंधन में थी, जिसको मैं बता चुका हूं। और ये वो सेवक था जो रोता रहता था, अपने लोगों के लिए रोता रहता था। एक और बात पूछ लें, आखिरी बार कब रोए थे प्रभु के लिए? कुछ प्रचारक आते हैं और मुझे खुशी है कि कुछ नहीं आए। कुछ प्रचारक आते हैं, कहते हैं कि परमेश्वर आपको आनंद दे रहा है, परमेश्वर आपको खुशी दे रहा है, परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है। एक विचित्र प्राणी है, नाम नहीं लूंगा क्योंकि उसने अभी तक मेरा नहीं लिया। वो कहता है कि जिसका नाम आर से आता है, जिसका नाम ई से आता है, जिसका नाम ए से आता है, उसको परमेश्वर फॉर्च्यूनर गाड़ी दे रहा है। याद आया वो वीडियो क्लिप, बहुत वायरल हो रहा है, याद आया कुछ? तो मैं ऊपर बैठा परमेश्वर को पूछूंगा कि परमेश्वर आप अगर यही बांट रहे थे तो फिर क्रूस पे मर आपने हमको ये काम क्यों दिया कि जाओ और दुख उठाओ? यू अंडरस्टैंड? अगर आपके पास में गाड़ी है, प्रेज गॉड, आपके पास में अच्छा घर है, प्रेज गॉड, आपके पास में अच्छे कपड़े हैं, प्रेज गॉड, 4 वक्त की रोटी है, प्रेज गॉड, लेकिन हमारा मकसद वो नहीं है। हमारा मकसद है परमेश्वर का काम। तो मैं पूछ रहा था, जी शुक्रिया, बस मैं पूछ रहा था आखिरी बार कब रोए, क्योंकि ये वो व्यक्ति था जिसने आंसू बहाए और परमेश्वर से प्रार्थना करी, और परमेश्वर ने इसकी प्रार्थना सुनी और एक बहुत बड़ा काम हुआ। आमीन। आपका छत्तीसगढ़, आपका कुसमी, आपका जो भी क्षेत्र है, अगर आप उसके लिए बोझ नहीं रखते तो परमेश्वर आपके लिए बोझ, थैंक यू बेटा, नहीं रखेगा। एक बहुत सिंपल लाइन है जो कि मैं हमेशा बोलता हूं, तुम उसका घर बनाओ, आगे बहुत जोर से बोलते तो मजा आता, तुम उसका घर बनाओ, तुम उसका काम करो, दैट्स इट। यही तो सिंपल है। नीति वचन 11:26 नहीं पढ़ना, लिखा है कि तुम दूसरों की खेती में पानी डालोगे तो कोई दूसरा तुम्हारी खेती में पानी डालेगा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो आप प्रभु के लिए जियो, परमेश्वर आपको अपने लिए जीने के लायक बनाएगा। जैसे आपके सामने प्रभु के दास लोग हैं, मैं खड़ा हूं, और यहाँ कुछ लोग जो सेवा करें उनको पता है कि कोई चीज की कमी कभी प्रभु ने नहीं होने दी, यहाँ तक ठीक है। तो यहाँ कौन कौन है जो अपना जो जीवन है परमेश्वर के लिए यिर्मयाह की तरह देना चाहेगा? क्योंकि मैं भी इसकी बात को रखूंगा, ओके। और अगर आपने ये बोझ आज के इस यूथ मीटिंग में अगर ला लिया, और जितने सुन रहे ला लिया, मैं आपको बताऊं, टाटा, बिरला, अंबानी, रोडपति, करोड़पति, उससे लाख गुना बेहतर आपका जीवन हो जाएगा। जिसके पास पैसा है उसको रात को नींद नहीं आती, जिसके पास पैसा नहीं है वो सुकून से सो रहा होता है। आप समझ गए? जिसके पास सब कुछ है वो कुछ नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं है क्योंकि उसके पास प्रभु है इसलिए उसके पास सब कुछ है। सिंपल फंडा ये। जी जी जी। इस दुनिया में बहुत लोग हैं जो आए, कुछ ना कुछ करे, लेकिन खत्म हो गए, लेकिन उनका रिवॉर्ड कुछ नहीं है। आपका बहुत बड़ा रिवॉर्ड है, ओके ओके। तो